बीजेपी को हरियाणा में जनादेश मिल चुका है और अब इसका बड़ा असर आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, क्योंकि कई राज्यों के चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जो सीटें खाली हुई थी उस पर उपचुनाव का ऐलान अब बहुत जल्द हो जाएगा। जब महाराष्ट्र को लेकर ऐलान होगा चुनाव को, झारखंड को लेकर होगा, दिल्ली को लेकर होगा, बिहार के विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा, तो उसी में उपचुनाव को लेकर भी ऐलान किया जा सकता है, ऐसी खबरें हैं। 10 सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होगा। अब हरियाणा के नतीजों का उन 10 सीटों के उपचुनाव पर क्या असर पड़ेगा और राहुल और अखिलेश की वहां पर गठबंधन में वो लड़ रहे हैं, तो उस पर क्या असर पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक त्यागी हैं। उससे पहले उन 10 सीटों के बारे में आपको बता देते हैं कि जहां पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है। ये 10 सीटें हैं फूलपुर प्रयागराज की, मझवा मिर्जापुर की, सीसामऊ कानपुर की, कटहरी अंबेडकर नगर की, मिल्कीपुर अयोध्या की, करहल मैनपुरी की सीट है, गाजियाबाद में है, कुंदरकी मुरादाबाद की सीट है, खैर अलीगढ़ की सीट है, मीरापुर मुजफ्फरनगर की सीट है। तो ये वो 10 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होगा। ध्यान दीजिएगा, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पे भी उपचुनाव होना है, क्योंकि अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से विधायक हुआ करते थे और फिर वो फैजाबाद से सांसद बन गए, जिसका खूब प्रचार प्रसार इंडिया अलायंस ने किया कि हमने अयोध्या में हरा दिया राम मंदिर के आंदोलन को। फिर अब ऐसे में अभिषेक जी क्या देख रहे हैं, हरियाणा का जो नतीजा आया है उसका असर इन 10 सीटों पर कुछ पड़ेगा? राहुल और अखिलेश का जो गठबंधन है उसमें दरार तो नहीं आ जाएगी? देखिए, अगर मैं यूपी और हरियाणा को देखूं तो हरियाणा में जो हुआ जाहिर तौर पर अप्रत्याशित है, हर किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन यहाँ पर मैं यूपी की जब बात आई है तो मैं योगी आदित्यनाथ को जोड़ूंगा। योगी आदित्यनाथ ने जिन सीटों पर प्रचार किया वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार को बड़ी वोटों से जीत मिली है। सबसे पहली बात यह है, योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर में जहां गए वहां पर बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली है। इससे साफ पता चलता है कि योगी का प्रभाव है, योगी का दम है, लोग योगी को सुनते हैं, लोग योगी पर भरोसा करते हैं, योगी के अंदाज को पसंद करते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हम बात करते हैं पिछले लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को कुछ सीटों पर हार मिली या फिर बीजेपी की सीट में जो कमी आई उसकी बात करते हैं, तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये नहीं थी कि योगी की को कम आका जाए, योगी की ताकत कम हो गई या बीजेपी का नेतृत्व में कमी थी या फिर बीजेपी की ताकत का, ऐसा नहीं था। हुआ क्या था कि जो सबको पता है कि योगी की बात को थोड़ा सा दरकिनार किया गया था, ये हर कोई जानता है। योगी ने जो बात बोली थी, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनको हर सीट के बारे में पता है, वो जानते हैं कि सीट पे बीजेपी की क्या ताकत है, क्या बदलाव करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। योगी ने जो लिस्ट भेजी थी उस लिस्ट के बारे में माना नहीं गई थी वो लिस्ट, और जाहिर तौर पर और फिर ऊपर से केजरीवाल का बयान की योगी केजरीवाल का बयान। तो अगर योगी की वो बात मान ली जाती तो बीजेपी को इतनी कम सीटें नहीं आती। मैं 100% बोल रहा हूँ, बीजेपी की सीट बहुत ज्यादा होती है और शायद हो सकता था कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता अगर योगी की बात मान ली जाती। अब यूपी में सीट बढ़ती तो निश्चित तौर पर पूर्ण बहुमत मिलता। अब योगी की ताकत को केंद्र भी मान चुका होगा कि भाई साहब हरियाणा में हारते हुए राज्य को जिता दिया यार, मतलब उम्मीद तो थी नहीं, ये तो सीधी सी बात है, उम्मीद तो थी नहीं, चेहरे उतरे हुए थे बीजेपी के ऊपर लेवल के लोगों। तमाम बीजेपी के नेताओं से, प्रवक्ताओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं हम तो 30 सीट ले आएंगे, तो बहुत बड़ी बात है। तो 30 तो ये जम्मू कश्मीर में ले आए। अब उम्मीद अगर नहीं थी और उसके बावजूद अगर बीजेपी जीत जाए, जम्मू कश्मीर में भी उम्मीद नहीं थी 30 सीटें लेकर आ जाए 30 के आसपास, तो इससे पता चलता है कि योगी में दम है। अब योगी को आप दरकिनार कर नहीं सकते, तो उसका असर उपचुनाव पे क्या पड़ेगा? उपचुनाव पर असर ये पड़ेगा, एक तो सबसे पहली बात ये कि इन 10 सीटों पर जो योगी चाहेंगे वो करेंगे उम्मीदवार के तौर पर। सबसे पहली बात, क्योंकि उम्मीदवार का नाम बहुत बड़ी बात होती है, कौन चेहरा है, किसको वोट देनी है लोगों को। सबसे पहले उम्मीदवार, उसके बाद फिर कौन स्टार प्रचारक, कौन उसके पीछे, वो बाद में ये सीधे। और आपने एक चीज और देखी होगी, 2024 के चुनाव में योगी उतने दिल से चुनाव लड़ भी नहीं रहे थे। मतलब योगी को पता था कि कुछ ना कुछ भीतर घात चल रहा है, ऐसा लग रहा था कि अकेले पड़ गए हैं। तो अब वो नहीं है, थोड़ा सा माहौल बदलता नजर आ रहा है और संघ नजर संघ भी साथ है। और अब संघ की बात भी मानी जा रही है। इतनी सभाएं हरियाणा में हुई, डोर टू डोर कैंपेन हुआ, उसका असर दिखा हर जगह। मैं तो बोलता हूं कि जितने हिंदी पट्टी प्रदेश है सब जगह, आप यूपी में तो बहुत बड़े स्तर पर संघ का काम चल रहा है, बहुत बड़े स्तर पर डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, लोगों को जोड़ा जा रहा है, सदस्यता ली जा रही है, लगातार आपके पास मैसेज आते हैं कि आप बीजेपी के सदस्य बन जाइए। इससे माहौल बदल रहा है, माहौल बदल रहा है। जो हम बात कर रहे थे अयोध्या की, मिल्कीपुर सीट की,
जो मतलब मिल्कीपुर सीट से तो खैर अवधेश प्रसाद जी वहां चले गए हैं, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। जिस लोकसभा सीट को बीजेपी अब से 6 महीने पहले हारी है, कुछ महीने पहले हारी है, अगर वहां आज अगर चुनाव करवाए जाए, मैं गारंटी से कह रहा हूं बीजेपी जीत जाएगी। मैं गारंटी से कह रहा हूं बीजेपी अगर वहां पर लोकसभा के चुनाव दोबारा करवा दिए जाएं तो वहां बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि माहौल बदल चुका है। अब वहां का माहौल बदल चुका है, जो थोड़ी सी वहां पर चीजें थी बिगड़ी हुई थी, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या था, संघ एक्टिव नहीं था उस वक्त, नंबर एक बात। सेंटर में और राज्य में अनबन थी थोड़ी सी, वो दूसरी बात। योगी के पसंद का उम्मीदवार नहीं था, ये तीसरी बात। लोकल कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी थी, ये चौथी बात। तो इन सब चीजों की वजह से बीजेपी को वहां हार मिली। अगर आज के माहौल में वहां चुनाव होता है तो बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन अब जो जनादेश आया हरियाणा का, जहां बीजेपी पूर्ण बहुमत बना रही, कांग्रेस एक बार फिर से बैकफुट पर है। अखिलेश यादव अब काउंटर नहीं करेंगे कि भाई 10 सीटों में से कुछ नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है। कांग्रेस को तो कुछ मिलने वाला है, सीधी सी बात है। अखिलेश यादव अगर सही राजनेता है तो अखिलेश यादव के समझ में आ गया कि भाई साहब अगर अपने प्रदेश में नहीं जीत पा रहे हैं, जहां पर आपके नेता भी हैं, जहां पर आपकी ताकत भी थी, अगर आप वहां सरकार नहीं बना पा रहे तो यहाँ तो बेकार है। बिल्कुल में तो आपका कुछ नहीं है, क्योंकि आप सीटों का विश्लेषण देखेंगे तो फूलपुर प्रयागराज जो है वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर कांग्रेस का कुछ है नहीं। एक वक्त भले हुआ करता था जब नीरू और इंदिरा का दौर था। बिल्कुल बिल्कुल। आप मिर्जापुर में आएंगे तो वहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी। अब आप कानपुर आ जाइए, वहां पर भी इनका कुछ नहीं है। बिल्कुल। लखनऊ, कटहेरी, मिल्कीपुर, कांग्रेस तो नहीं है कांग्रेस का। अब उसके बाद तो मैनपुरी में कोई चांस ही नहीं बनता करहल की सीट पर। तो खैर समाजवादी पार्टी, गाजियाबाद एक बीजेपी का गढ़ है। हाँ, बीजेपी यहाँ पर एक चांस बन सकता है कि कांग्रेस कह दे कि मुझे गाजियाबाद दे दीजिए। कुंदर की मुरादाबाद इधर भी नहीं है, इधर वो आजम खान वाला बेल्ट रहा है, वो हमेशा सपक रहा है। अलीगढ़ मुस्लिमों का वोट बैंक अच्छा खासा है, वहाँ भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी। बिल्कुल। और मीरापुर, मुजफ्फरनगर, वहां आप जानते हैं कि मुजफ्फरनगर कितना बड़ा गढ़ रहा समाजवादी पार्टी का, लेकिन बीजेपी वहां पर मौजूद है। तो कांग्रेस अगर पूरी 10 में से देखें, मुझे गाजियाबाद में नजर आ रहा है कि आप वो एक सीट मांग सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो एक सीट मिल सकती है कांग्रेस को। अगर मांगने की तो कोई चांस है ही नहीं। अगर अखिलेश उपकार कर देते हैं कि भैया लड़ लो, एक सीट मिल सकती है और वहां भी जीतेगी नहीं, क्योंकि बीजेपी का वहां वो भी गढ़ रहा है। आप पिछले 4, 5, 6 चुनाव की बात कर लें, जब से मुझे समझ आ रही है तब से मैं बता रहा हूँ, वहां पर बीजेपी, राजनाथ सिंह की बात कर लीजिए, जनरल पंकज सिंह की बात कर लीजिए, तो मतलब वहां पर बीजेपी नोएडा का भी इफेक्ट पड़ता है। पंकज सिंह यहाँ से लगातार विधायक महेश शर्मा है, उसका भी इफेक्ट नोएडा और गाजियाबाद में पड़ता है। विधायक अभी मौजूद है वहां पर बीजेपी का गाजियाबाद, तो ये बहुत, और आसपास की जो सीटें वो तमाम बीजेपी की हैं, तो इसका बड़ा असर पड़ता है। अगर आप मतलब चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका बड़ा असर पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस का तो जनाधार बिल्कुल नहीं है, समाजवादी पार्टी से टक्कर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 10 सीटों में से अगर मैं आज प्रेडिक्शन करूं बीजेपी के लिए, कम से कम 7 सीट, इन 10 सीटों में से कम 7 सीट बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि माहौल बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, और बदलते हालातों को योगी हैंडल करना जानते हैं। योगी को पता है कि कहां क्या करना है। योगी पूरे जोर शोर से उतरेंगे, संघ मैदान में उतर चुका है, हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि जो एक गुस्सा था 24 के लोकसभा चुनाव में, वो गुस्सा भी जनता का निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो निकल चुका है। अब जनता, अब जो कोर वोटर है वो समझ गया है कि बटेंगे तो कटेंगे, सीधी सी बात है। और देखिए, इससे बयान का असर हरियाणा में। हाँ। मैं हरियाणा के चुनाव को बहुत ऐतिहासिक चुनाव इसलिए भी मान रहा हूँ रोहित, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके का कांग्रेस का एक जनाधार था, बड़े बड़े नेता थे, बहुत बड़े बड़े खानदान थे कांग्रेस के जो पुराने गढ़ रहे हैं, और बीजेपी की एंटी कंबेंसी भी थी, हर किसी को पता था एंटी कंबेंसी है भी, और जाटों से भी लड़ना था, अपना एक एंटी जाट सीएम को भी बनाना था, किसान आंदोलन को भी बीजेपी को काउंटर करना था, सेना के ऊपर जो सवाल खड़े अग्निवीर पर होते उनको भी काउंटर करना था। लगातार कई सारी मुसीबतों का सामना करके अगर बीजेपी इतना बड़ा मैंडेट हासिल करती है, वो भी हरियाणा में जहां कांग्रेस की जमीन है, तारीफ क्या है। मैं तो बोलता हूं कि इतिहास रच दिया बीजेपी ने। यूपी में तो इसका असर 100% देखने को मिलेगा, और यूपी की जनता इस बात को समझ चुकी है कि भाई साहब अब अगर बीजेपी का साथ नहीं दिया तो ये बहुत बड़ी कमी होगी, यूपी की जनता की बहुत बड़ी गलती होगी अगर इस वक्त बीजेपी का साथ नहीं दिया। तो इसलिए मेरा मानना है हरियाणा के चुनाव का असर न केवल यूपी में पड़ेगा इन 10 सीटों पर, मैं बोल रहा हूं महाराष्ट्र में भी पड़ेगा। बिल्कुल, महाराष्ट्र में भी पड़ेगा, और बिहार के चुनाव आएंगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन दिल्ली भी बड़ा दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि हम कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी 1 to 1 होंगे, कांग्रेस वहां भी कहीं नहीं दिखेगी। तो एक चुनाव ने राहुल गांधी को फिर से 360 घुमाकर वहीं पहुंचा दिया जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। तो फिलहाल हरियाणा का जो मैंडेट आया उसका असर निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव पर पड़ने वाला है, और योगी आदित्यनाथ बखूबी जानते हैं कि मौके पर चौका कैसे लगाया जाए। और अब आरएसएस भी एक्टिव है, आला कमान भी बहुत अच्छे से
फूक फूक कर कदम रख रहा है आरएसएस जो कह रहा है। तो अब योगी भी मिल गए, आला कमान भी मिल गया, आरएसएस भी मिल गया। जो मनभेद है वो दरकिनार करके अब पार्टी केवल और केवल हराने के लिए विपक्षियों को पूरी रणनीति तैयार कर रही है। तो जो भी आपको लगता है क्या उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं वहां पर बीजेपी अच्छी खासी, जैसे बात चल रही 7-8 सीटें जीत सकती है या फिर पूरा क्लीन स्वीप कर सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।